बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेन पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो इंस्ट्रूमेंटेशन के हवाले से मैक्सिमम पार्ट्स जो हैं वो कॉमन हैं, मिलते जुलते हैं। जस्ट एक डिफरेंस है इनका सोर्स ऑफ एक्साइटेशन का। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, जबकि वहाँ पर एटॉमिक इमिशन में फ्लेम का या प्लाज्मा का सोर्स यूज़ किया जाता है एटम्स को एक्साइट करने के लिए, हायर एनर्जी लेवल में लेके जाने के लिए। फिर तो इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे। द मेन पार्ट्स ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो पार्ट्स हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन पे जो मेन पार्ट आ जाएगा हमारे हॉलो कैथोड लैम्प है। नंबर 2 पे नेबुलाइज़र है। नंबर 3 आटोमाइज़र है। नंबर 4 मोनोक्रोमेटर है। हॉलो कैथोड लैम्प, नेबुलाइज़र, आटोमाइज़र, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर हैं ये मेन पार्ट्स इसके। एन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कि जो इंस्ट्रूमेंट है उसका ये प्रिंसिपल ये है कि लाइट फ्रॉम स्पेशल मोनोक्रोमेटिक सोर्स विद द वेवलेंथ ऑफ द रेजोनेंस लाइन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड इज पास्ड थ्रू अ वेपर ऑफ न्यूट्रल एटम्स। वेपर ऑफ न्यूट्रल एटम में से पास आउट होगी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन लाइट फ्रॉम स्पेशल मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अब ये अल्ट्रावायलेट विजिबल लाइट होती है वेवलेंथ की, तो ये इसमें अगर हम किसी भी एलिमेंट के डिटरमाइन करना चाहते हैं, रेजोनेंस लाइन ऑफ द एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड इज पास थ्रू अ वेपर ऑफ न्यूट्रल एटम। वेपर में से पास आउट होगी द डिमिनिशन ऑफ द लाइट बीम। ये डिमिनिशन मीन के जो रेडिएशंस या किसी भी चीज़ का ग्रेजुअली डाउन हो जाना, रिड्यूस होना, उसका साइज़ का, उसकी इंटेंसिटी का कम होना। द लाइट बीम बाय द एक्टिवेटेड एटम इज़ मॉनिटर्ड बाय अ डिटेक्टर। ये किससे मॉनिटर किए जाते हैं? डिटेक्टर से। एंड रिकॉर्डेड बाय अ रीड आउट सिस्टम, और रीड आउट सिस्टम से इनको रिकॉर्ड किया जाता है। स्टडी करने के लिए रीड आउट सिस्टम से इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि इसकी स्कीमेटिक डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम क्या होती है। इसमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट का सॉल्यूशन बना, जो भी आपके पास एनालाइट है उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के बाद उस सॉल्यूशन को कनेक्ट कर देते हैं नेबुलाइज़र से। नेबुलाइज़र का क्या फंक्शन होता है? नेबुलाइज़र बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है उसको एक मिस्ट के फॉर्म में तब्दील करता है। मिस्ट का मतलब एक फ़ाइन स्प्रे होता है एक तरह से, कि वो उसमें फ़ाइन सॉल्यूशन की फॉर्म में, फ़ाइन स्प्रे की फॉर्म में, जैसे स्प्रे होती है स्प्रे मशीन से स्प्रे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा वो होती है, तो उस फ़ाइन स्प्रे में कन्वर्ट कर देता है। फ़ाइन स्प्रे से फिर आगे ये कहाँ पर लेकर जाते हैं कि लाइट सोर्स जो हॉलो कैथोड लैंप है, उसके बाद ये फ्लेम यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। फ्लेम प्रोड्यूस होने के बाद इसको लेकर के जाते हैं आगे मोनोक्रोमेटर में, फिर आगे डिटेक्टर में, डिटेक्टर के बाद डाटा प्रोसेसर में चला जाता है ये प्रोसेस। तो लाइट सोर्स क्या है इसमें? हॉलो कैथोड लैंप है। हॉलो कैथोड लैंप्स आर दी मोस्ट कॉमन रेडिएशन सोर्स इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो फोटोमीटर में। मोस्ट कॉमनली जो इस्तेमाल किया जाता है लाइट सोर्स है हॉलो कैथोड लैंप को। इट कंटेन्स अ टंगस्टन एनोड एंड अ हॉलो सिलेंड्रिकल। इसमें टंगस्टन का एनोड होता है और हॉलो सिलेंड्रिकल कैथोड मौजूद होता है। मेड ऑफ द एलिमेंट टू बी डिटरमाइंड। ये इन एलिमेंट्स का बना होता है जिसको डिटरमाइन करना होता है। These are sealed in a glass tube filled with an inert gas। अब ये इनको
जो हालो कैथोड लैंप होता है इसको बेसिकली सील कर दिया जाता है। किसकी मदद से सील करते हैं? एक सिलेंडर के अंदर करते हैं और उसमें इनर्ट गैस जो है वो नियॉन हो सकती है, आर्गन वगैरह नोबल गैसेस उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ऑन यूनिक लैंप विच मस्ट बी यूज्ड फॉर दैट एनालिसिस। ये एक बात जहन में रखनी है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट काइंड्स के एनालिसिस के लिए, डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस के लिए डिफरेंट टाइप्स के लैंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। द फ्रंट विंडो ऑफ द ट्यूब इज़ प्रेफरेबली मेड ऑफ क्वार्ट्ज। ज़्यादातर ये जो फ्रंट विंडो होती है वो क्वार्ट्ज की बनी होती है। ट्रांसमिट लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को रिलीज़ करती है। द harder the cathode is struck by the filler gas ions, the more atoms are sputtered off, resulting in greater intensity of the emitted light। इसमें क्या होता है? The harder the cathode is stuck by the filler gas ions, गैस आइंस की मिकदार जब बढ़ जाती है वहाँ पर स्ट्रक हो जाते हैं। द मोर एटम्स आर स्प्यूटर्ड, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में एटम्स जो है वो रिलीज़ होते हैं, फैलते हैं, और रिजल्टिंग इन ग्रेटर इंटेंसिटी, और इसकी इंटेंसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ऑफ द इमिटेड लाइट, जो कि इमिटेड लाइट जो लाइट ने रिलीज़ होना है उस इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब हमने देखना ये है कि नेबुलाइज़र के हवाले से कि नेबुलाइज़र क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखते हैं। नेबुलाइजर सक अप लिक्विड सैंपल एट कंट्रोल्ड रेट, के कंट्रोल रेट में इसने लिक्विड को नीचे से सक करना है, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ये नेबुलाइजर, ठीक है। यहाँ से अब ये सक करेगा और किस में जाएगा? ये सक करता हुआ एक कंट्रोल्ड रेट में, स्पेसिफिक रेट के अंदर, ये कंट्रोल रेट में क्रिएट अ फाइन एरोसोल स्प्रे, और एक बेहतरीन स्प्रे बनेगा जो कि बिल्कुल होमोजेनाइज होता है, यानी कि स्प्रे में बेसिकली मिक्सचर होता है, लिक्विड्स भी होता है उसमें, साथ साथ एयर के भी कंटेंट्स मौजूद होते हैं। टू मच फाइन स्प्रे हो जाएगा फॉर इंट्रोडक्शन इनटू फ्लेम, और इसको फ्लेम में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। मिक्स द एरोसोल एंड फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट थोरोली फॉर इंट्रोडक्शन इनटू फ्लेम, और इसको मुकम्मल तौर पर फ्लेम में इंसर्ट करवा दिया जाता है। उसके बाद है एटमाइज़र। एलिमेंट्स टू बी एनालाइज्ड नीड्स टू बी इन एटॉमिक स्टेट। इसकी किस में ज़रूरत होती है? एटॉमिक स्टेट में ज़रूरत होती है। एटमाइजेशन इज़ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स इनटू इंडिविजुअल मालिक्यूल्स। एटमाइजेशन में कि कोई मालिक्यूल है, मालिक्यूल को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करने की वजह से वो मालिक्यूल किसमें, एटम्स में अगर कन्वर्ट हो जाता है मालिक्यूल इनटू एटम्स। दिस इज़ डन बाय एक्सपोजिंग द एनालाइट टू हाई टेम्परेचर, और ये कब करते हैं? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तब हम इसको परफॉर्म करते हैं, इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में होता है? इन द फॉर्म ऑफ इन द फ्लेम और ग्रेफाइट फर्नेस। और ये प्रोसेस कहाँ पर करते हैं? ऑटोमाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये कौन सी फ्लेम में और ग्रेफाइट फर्नेस में इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑटोमाइज़र के जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको डिफरेंट, इन दोनों को डिस्कस करेंगे, फ्लेम ऑटोमाइज़र, ग्रेफाइट ऑटोमाइज़र, और रिमेनिंग पार्ट्स को इंशाल्लाह देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।